गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कैरिकुलम मॉडल्स। तो कैरिकुलम होता क्या है? कैरिकुलम एक सिर्फ सिलेबस नहीं है, सिलेबस से भी कहीं ज़्यादा है। इट इंक्लूड ऑल द प्लानेड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड बाई इंस्टीट्यूशन। जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं उन सब चीज़ों को मिला के कैरिकुलम बोला जाता है। कैरिकुलम क्या बताता है? हम एक कैसे कैरिकुलम कैसे गाइड करता है? व्हाट शुड बी टॉट, how it should be taught, when should be taught, how learning out should be evaluated. Okay. फिर ये बहुत सारे कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से कैरिकुलम को डिफाइन किया है। कैरिकुलम क्या है? कैरिकुलम इज ए कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर चाइल्ड प्रेजेंट एक्सपीरियंस टू ऑर्गेनाइज ट्रूथ। ठीक है। ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस प्लानड एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू बी अटेंड एंड एजुकेशनल गोल्स। ए करिकुलम इज ए प्लान ऑफ लर्निंग। करिकुलम क्या है? एक लर्निंग का प्लान है। फिर टेनर ने क्या किया? प्लानड एंड गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर्मुलेट थ्रू सिस्टमैटिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो फिर अल्बर्ट आई ओलिवर ने क्या किया? द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल इंक्लूड ऑल एक्सपीरियंस ऑफर्ड स्कूल अंडर स्कूल गाइडेंस का होता है। अंडर स्कूल के गाइडेंस में जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं और सभी एक्सपीरियंस को मिला के कैरिकुलम बोला जाता है। ओके। फिर व्हाट इज कैरिकुलम मॉडल्स? कैरिकुलम मॉडल्स क्या है? A curriculum model is a systematic framework or blueprint used to plan, develop, implement and evaluate a curriculum. क्या है? यह एक ब्लूप्रिंट होता है, कैसे प्लान करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इवल्यूट करना है। इट गाइड द एजुकेटर इन ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इफेक्टिव। अकॉर्डिंग टू टायलर्स ने क्या किया? ऑल द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट विच इज प्लानड एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन एजुकेशनल गोल्स। एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं उन सबको क्या क्या कहा जाता है? करिकुलम मॉडल्स। ठीक है। फिर करिकुलम मॉडल्स की नीड क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नीड्स क्या है? करिकुलम मॉडल जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये हमें सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे? ये हमें मॉडल्स प्रोवाइड कर देता है, तो सिस्टम बाय सिस्टम हम पढ़ते जाते हैं। हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। इंश्योर टीचिंग लर्निंग कंसिस्टेंसी, टीचिंग और लर्निंग को एक साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ही इंश्योर करता है। और फैसिलिटेट इवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट, इवोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट की फैसिलिटी देता है। मीट चेंजिंग लर्नर एंड सोसाइटी नीड्स। ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑर्गेनाइज कैरिकुलम सिस्टमैटिक, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रमोट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, अचीव डिजायर आउटकम, गाइड इवोल्यूशन एंड रिविजन। ओके। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये डायनेमिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है, होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्स होती है, इंटीग्रेट्स नॉलेज स्किल एंड वैल्यूज, इंक्लूड को करिकुलर एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड होती है, लर्नर एंड सोसाइटी नीड बेस्ड होती है। इसके बाद मेजर कैरिकुलम जी आज हम पढ़ेंगे टायलर मॉडल, टावा मॉडल, ओलिवा मॉडल, सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल, कर्ल मॉडल, व्हीलर मॉडल, स्पाइरल मॉडल। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टायलर मॉडल। टायलर मॉडल क्या है? राल्फ डब्ल्यू टायलर ने 1949 में बेसिक प्रिंसिपल दिए इंस्टीट्यूशन के लिए। यह ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए प्लान किया जाता है। सबसे पहले इसमें 4 स्टेप्स होती हैं: ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, इवोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि कैसे हमें, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव बनाने हैं कि हमें क्या पढ़ाना है। सबसे पहले मान लीजिए हमें हैंड वॉशिंग पढ़ानी है, तो हैंड वॉशिंग में पढ़ाने के लिए हमें लर्निंग एक्सपीरियंस को उनका स्किल लैब डिमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, उनको प्रैक्टिस दिखाएगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लिनिकल सिटिंग में उनको एक्सपेरिमेंट भी ऑस्कियो के थ्रू इसको एवेल्यूट किया जाएगा। इसके बाद टायलर के फिर मोर क्वेश्चन थे। व्हाट एजुकेशन पर्पस शुड बी अटेंड, व्हाट एक्सपीरियंस विल बी हेल्प अचीव देम, how can these experience be organized, how do we if the objectives are being achieved। फिर टायलर मॉडल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ऑब्जेक्टिव सेंटर था,
टीचर डायरेक्टेड है, लीनियर मॉडल है, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, फोकस ऑन मेजरेबल आउटकम्स है। ओके, फिर स्टेप्स अपन ने बता दिए हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स में कंप्रहेंसिव फिजिकल असेसमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, तो फिर उनको लर्निंग एक्सपीरियंस में सिमुलेशन लैब में वीडियो ट्यूटोरियल प्रियर प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ने प्री रीडिंग स्किल लैब डेमोस्ट्रेशन हैंड ऑन प्रैक्टिस मैनकिंग बिन पीर फीडबैक हेड टू टॉय फिजिकल असेसमेंट चेकआउट। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? फैसिलिटेट सिस्टमैटिक प्लानिंग, क्लियर ऑब्जेक्टिव गाइड टीचिंग, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मेक इवोल्यूशन इजी। फिर गोल ओरिएंटेड होता है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कैरिकुलम एलिमेंट्स होता है, इवोल्यूशन एंड अकाउंटेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वाइडली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या? डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, टू रिजिड एंड लीनियर, लेस इंपॉर्टेंस टू लर्नर इंटरेस्ट, फोकस ऑन आउटकम ओवर प्रोसेस, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर टावर मॉडल क्या है? ये टीचर सेंटर्ड इंडक्टिव करिकुलम मॉडल्स है। इट बिलीव दैट टीचर शुड बी डेवलप द करिकुलम बिकॉज दे अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग नीड। टावर मॉडल में स्टूडेंट की लर्निंग नीड सबसे बेस्ट मानी जाती है कि पहले नीड्स देखा जाता है कि कैसे सिखाना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं, फिर कंटेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस किए जाते हैं, फिर इवैल्यूएट किया। टॉप अप मॉडल ग्रास रूट अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिक नीड से सिखाता है। जैसे एक पेड़ को अच्छा वो डेवलप हो सके तो उसको शुरू से ही उसकी देखभाल की जा सकती है, उसी तरह इसमें सबसे स्टूडेंट की नीड को लेकर देखा जाता है। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टावर मॉडल के? टीचर सेंटर होता है, इंडक्टिव अप्रोच होता है, सिस्टमेटिक एंड सिक्वेंशियल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लर्नर नीड बेस्ड होता है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन होता है। ये ग्रास रूट अप्रोच हमने बता दिया है। टावर मॉडल में डायग्नोसिस ऑफ नीड, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, स्टेप्स अपन ने देख लिया है। हिल्डा टावर ग्रास रूट ऑफ मॉडल्स हुई डायग्नोसिस सब में, ये एग्जाम्पल है। टावर मॉडल इन नर्सिंग में देखा गया है कि स्टूडेंट लैक नॉलेज अबाउट द हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। ठीक है, डायग्नोसिस हमने बना लिया, क्या बनाए हैं कि हैंड हाइजीन से हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द टीचिंग स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन, डेमोस्ट्रेट एंड प्रैक्टिस इन्फेक्शन प्रिवेंशन टेक्निक। फिर सेलेक्ट कंटेंट किया जाता है, टाइप्स ऑफ HAI हैंड हाइजीन PPE यूज़। सेलेक्ट कंटेंट क्या इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या PPE किट कैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल कैसे करते हैं, आइसोलेट एंड प्रिकॉशन कैसे रखते हैं। फिर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक कंटेंट, मतलब कि आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर टाइप्स ऑफ HA पढ़ाएंगे, फिर ये प्रिवेंशन मेथड बताएंगे, फिर इवेल्यूट करेंगे, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू इवेल्यूट एंड हाउ टू इवेल्यूट। ओके, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, उनको वीडियो दिखाएंगे, सीक्वेंस से उनको लेक्चर, डेमोस्ट्रेशन, प्रैक्टिस और फीडबैक करेंगे। सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे कि उनको कौन सी उनके लिए बेस्ट है। फिर टावर मॉडल के एडवांटेज क्या है? ये इनकरेज क्रिएटिविटी होती है, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग क्वालिटी होती है, फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल होते हैं, बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स होते हैं, टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? नीड कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन होता है, डिफिकल्ट इन लार्ज इंस्टीट्यूशन होता है, रिक्वायर ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर, टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर ओलिवा मॉडल को पीटर ओलिवा ने 1982 में दिया था। ये कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमैटिक और लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है। ये इंटीग्रेट करिकुलम प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, फ्लेक्सिबल विद कंटिन्यूस फीडबैक एंड रिवीजन। ओलिवा मॉडल में क्या किया जाता है? सबसे नीड असेस की जाती है, नीड असेस किया जाता है, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग बनाई जाती है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इवोल्यूशन और फीडबैक के ऊपर फिर से रिवाइज किया जा सकता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है ओलिवा मॉडल की? कंप्रहेंसिव होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स होता है, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल होता है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन होता है। कंप्रहेंसिव मतलब होता है कवर ऑल मेजर कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट फॉर प्लानिंग। ओलिवा मॉडल के स्टेप्स क्या होते हैं? आइडेंटिफाई नीड्स, सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई की जाती है, फिर फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए जाते हैं, सेलेक्ट कंटेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइज कंटेंट किया जाता है, फिर सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया जाता है, फिर यूटिलाइज रिजल्ट फॉर कैरिकुलम इम्प्रूवमेंट। अगर इन चार के बीच में कहीं भी कोई भी ऐसी दिक्कत जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट नहीं हो पाए तो ये फिर से जा सकता है। फिर इसके बाद इवोल्यूशन होता है, सेलेक्ट इवोल्यूशन टेक्निक्स होती है, डिटरमाइन व्हाट टू इवोल्यूट, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। इसके बाद देखते हैं ओलिवा मॉडल स्टेप्स। एडवांटेज क्या होते हैं ओलिवा मॉडल के? कवर ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल, इंकरेज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इंटीग्रेटेड टीचिंग एंड करिकुलम प्लानिंग, सुटेबल फॉर नर्सिंग हायर एजुकेशन। डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑन टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर ट्रेंड करिकुलम एक्सपर्ट, नीड एडिक्वेट रिसोर्स। इसके बाद शेलर एंड अलेक्जेंडर, ये गोल ओरिएंटेड सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है। इट emphasizes that curriculum should be developed to achieve educational goal through planned learning experience, implementation and continuous evolution. Planned learning experience, implementation और continuous evolution से हम गोल अचीव करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, फिर कंटेंट बनाए जाते हैं, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को ऐड किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस, इवोल्यूशन और रीअसेसमेंट किया जाता है। रिजेक्शन ऑफ स्टैटिक सिलेबस, इसमें स्टैटिक सिलेबस जो टाइलर का स्टैटिक सिलेबस जो चल रहा था उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पहले बना लेने से उनकी नीड नहीं हो पाती थी। फिर एनाटॉमी ऑफ ए ट्रेड ऑफ क्या है? ये फीचर्स क्या है? साइक्लिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस एडवांटेज, प्रोवाइड ए हाईली सिस्टमेटिक अप्रोच दैट कंटिन्यूसली इम्प्रूव क्वालिटी, नीड कंसेंट। क्लिनिकल ट्रांसलेशन द नर्सिंग, द ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या है? डेवलप कॉम्पिटेंट कॉम्पिजनेट स्किल नर्स क्वालिटी पेशेंट केयर। फिर कंटेंट सिलेक्शन कैसे क्या? एनाटॉमी करना, फिजियोलॉजी पढ़ाना है, फार्मेकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे एक स्किल नर्स को? एनाटॉमी फिजियो, पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लर्निंग क्लिनिकल प्रैक्टिस कराएंगे, केस स्टडी कराएंगे, सिमुलेशन एक्सरसाइज एंड लेक्चर्स, सीक्वेंस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी विथ क्लिनिकल प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल सेटिंग, इवोल्यूशन ऑस्की ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जाम, रिटन एग्जाम, क्लिनिकल इवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट एंड रिवीजन। फिर इसके बाद कर मॉडल आता है, ये एन इंटरेक्टिव एंड साइक्लिक करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल। इट emphasizes that 4 elements of objectives, knowledge, learning experience and evolution are interrelated. It change one element affect, अगर एक एलिमेंट चेंज होता है तो अफेक्ट सभी पे पड़ता है। ये तीनों कोरिलेट होते हैं। इंटरेक्टिव एंड साइक्लिक, फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, लर्नर सेंटर होता है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन, इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं, फीडबैक ओरिएंटेड होता है। जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, कंटेंट सिलेक्शन किए जाते हैं, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। ये कर मॉडल हो गया। फिर इंटरेक्टिव साइक्लिक, ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, इवोल्यूशन, लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्टूडेंट विल एडमिशन मेडिकेशन safely, drug calculation routes, 5 rights of medication administration, learning experience, interactive lectures, case study, demonstration, evolution। ओके, ठीक है। कर मॉडल क्या वो क्या है? एडवांटेज डिसएडवांटेज, फ्लेक्सिबल एंड रियलिस्टिक होता है, इनकरेज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का कैसे इनकरेज करेगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स बना के कब कहीं कोई भी इफेक्ट अगर कमज़ोर होता है तो इफेक्ट सभी पड़ता है, तो दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती। प्रमोट टू इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, सुटेबल फॉर नर्सिंग एजुकेशन। डिसएडवांटेज क्या है इसके? मोर कॉम्प्लेक्स देन लीनियर मॉडल, टाइम कंज्यूमिंग,
can result in fragmentation if not managed well. Required trained curriculum planners, assume strong institutional need, proper coordination. डीके व्हीलर ने दिया साइक्लिक करिकुलम डेवलपमेंट और इनका भी साइक्लिक करिकुलम डेवलप, ये कंटिन्यूस प्रोसेस अनलाइक टाइलर लीनियर व्हीलर बिलीव इवोल्यूशन प्रोवाइड फीडबैक लर्निंग टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये साइक्लिक मॉडल होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, फीडबैक बेस्ड होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। व्हीलर मॉडल में क्या होता है, एम्स एंड गोल डिसाइड किए जाते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस किया जाता है, कंटेंट सिलेक्शन और फीडबैक के ऊपर फिर वापस से ऑब्जेक्टिव में चले जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टूडेंट विल सेफली एडमिशन IM इंजेक्शन, एनाटॉमी इंजेक्शन साइट एंड प्रोसीजर, थ्योरी स्किल इसके किया जाता है। एडवांटेज एंड इनकरेज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल, इवोल्यूशन गिव वैल्यूएबल फीडबैक, प्रमोट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट इन लार्ज नीड ट्रेंड करिकुलम, रिक्वायर कंटिन्यूस इवोल्यूशन। फिर इस आते हैं सबसे मोस्ट स्पायरल मॉडल। स्पायरल मॉडल में बेसिक सी चीज़ें सिखाई जाती है। इसमें इस जो रिंग बनती है नीचे से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, इसके बाद उसको नीचे से ऊपर तक स्पायरल की तरह इसको घुमाया जाता है। इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट, रीइंफोर्स थ्रू रिपीटिशन, इंक्रीज कंटेंट कॉम्प्लेक्सिटी, कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज, इवोल्यूशन रिपीट साइकिल। इंट्रोड्यूस, ठीक है, क्या, टीच द इम्पोर्टेंट हैंड हाइजीन, एक्सप्लेन 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर हैंड वॉशिंग स्टेप। फिर रीइंफोर्स में क्या है, प्रैक्टिस एंड एवरी स्किल लैब, कोई भी स्किल लैब में जाओ आपको हैंड वॉशिंग करनी है। रिपीट डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, यूज वीडियो और सिमुलेशन एक्सरसाइज, इंक्रीज कंटेंट कॉम्प्लेक्सिटी, introduce surgical hand scrub, discuss infection prevention and hospital acquired infection, apply hand hygiene in ICU, OT and emergency setting, connect with previous knowledge related hand hygiene to aseptic technique, PPE infection का evaluate repeat cycle, evaluation के दौरान अगर नहीं होता है तो फिर से रिपीट करते हैं, वही प्रोसेस बार बार चलती रहती है। प्रिंसिपल क्या है, स्पायरल में एडवांस मास्टरी होती है, मोर एडवांस मास्टरी, रिविजिट द टॉपिक, स्टार्ट विथ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एडवांटेज क्या है, मेक्स लर्निंग प्रोग्रेसिव, सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप, डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग, रीइंफोर्स प्रीवियस लर्निंग, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। फिर डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, नीड स्किल टीचर्स, रिपीटिशन में बोर इफ पुअरली प्लानिंग, टाइम कंज्यूमिंग। फिर नर्स एजुकेटर्स के रोल्स तो आपको सबको पता है, लर्निंग नीड्स को असेस करना है, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स करने हैं और प्लान एंड ऑर्गेनाइज करिकुलम करना है, सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज पर करना, प्रोवाइड लर्निंग रिसोर्सेज करना है, ये ठीक है। थैंक यू।